India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. जॉर्ज सोरोस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो लगेगा जैसे राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कुछ इसी भाषा में पीएम मोदी और अडानी के संबंधों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई प्रयोग है? इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शुक्रवार और शनिवार को संसद में इसी मामले पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया और देश को बताया कि कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ है। कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ओपन इंडिया फाउंडेशन के साथ प्लीज। कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। मेरा 10 क्वेश्चन था सर, 10 में से जो पहला है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलीम सेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए, क्या उन्होंने सोरोस से पैसा लिया? इसके बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार तक बता दिया। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मामला यही नहीं रुका, बात अब राहुल से आगे निकलकर सोनिया तक पहुंच चुकी है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों को खोदने में लगी है और उस खुदाई से जो निकल रहा है उसे जनता के सामने रख रही है। अब बीजेपी ने आरोप लगाते हुए बीते रविवार को एक्स पर कुछ पोस्ट कर राजनीति धमाका किया और कांग्रेस पर नया आरोपों का बम फोड़ दिया। अमेरिका भारत के आरोपों को नकार रहा है। बाइडेन कह रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका का कोई दखल नहीं है, लेकिन बीजेपी सबूतों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी ने रविवार को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए, सबूतों को दिखाए, जहां जनता के सामने रखे गए और कई दावे किए गए। बीजेपी ने पहला एक्स पोस्ट किया और लिखा, यह कनेक्शन कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध को उजागर करता है, जो भारत के विकास को बाधित करने के लिए उनके साझा लक्ष्य को दर्शाता है। FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी है और इस संस्था को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन फंडिंग करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि FDL-AP फाउंडेशन कश्मीर को एक अलग इकाई मानने की पैरोकारी करता है। सोनिया गांधी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कश्मीर के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये जुड़ाव भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को जाहिर करता है।
बीजेपी ने इसके साथ सोनिया गांधी के तस्वीर वाली फाउंडेशन की वेबसाइट की तस्वीरें भी जारी की और बताया कि सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से कितने अच्छे संबंध हैं। ये इस बात से प्रमाणित होते हैं कि राहुल गांधी भारत में अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जॉर्ज सोरोस से फंडेड OCCRP उसे लाइव टेलीकास्ट करता है। तीसरा ये कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त बता चुके हैं। इधर इस मामले पर निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछने की बात की। निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। दुबे के मुताबिक अमेरिका के डीप स्टेट ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए OCCRP और राहुल गांधी के साथ मिली भगत की है और दोनों मिलकर भारत को बदनाम करना चाहते हैं और राहुल उनकी मदद से सत्ता हथियाना चाहते हैं। दरअसल अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस इन दिनों काफी मुखर है और संसद में भी कांग्रेसी इसको लेकर भयंकर विरोध कर रहे हैं। ये पूरा सत्र अडानी के नाम पर कुर्बान हो गया और संसद नहीं चल पा रही है। कांग्रेसी सांसद मोदी अडानी एक है के स्टिकर लगे कपड़े पहनकर संसद में भी जा चुके हैं, जिसको लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताई थी। लेकिन अब इस मुद्दे का काट बीजेपी ने कांग्रेस सोरोस एक है का नारा देकर निकाला है। देखना होगा इस लड़ाई में कौन जीतता है और किसके हाथ निराशा लगती है। बहरहाल सियासी खबरों के बीच आपसे मेरा सवाल है कि जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? लिखना ना भूलें, आपका इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे थे HCN न्यूज। धन्यवाद। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं।